हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स एमसीक्यू का जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑडिट ऑफ कंपनी इज, कंपनी की ऑडिट क्या है? कंपनी का अंकेक्षण है क्या है? मैंडेटरी, ऑप्शनल, पार्शली नेसेसरी या नन ऑफ द अबव? अनिवार्य, ऐच्छिक, अंशतः आवश्यक या इसमें से कोई नहीं? आंसर दे फटाफट। पल्लू गरासिया कह रहे हैं कि बी, ऑप्शनल। ऑप्शनल नहीं है, क्या होगा आंसर? ए। क्वेश्चन 2, द प्रोविजन ऑफ क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर गिवन इन सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किस पे अप्लीकेबल होगा? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 में दिए गए अंकेक्षक की योग्यता तथा अयोग्यता के प्रावधान निम्न में से किस पर लागू होते हैं? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ऑल ऑफ दिस? निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी या उपरोक्त सभी पर? तो इसमें आंसर है ऑल ऑफ दिस, सभी कंपनियों पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? निम्न में से कौन व्यक्ति कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने योग्य है? किसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है? चार्टर अकाउंटेंट, गवर्नमेंट अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर अकाउंटेंट बट विद अनहेल्दी माइंड? तो इसका आंसर होगा ए, चार्टर अकाउंटेंट। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड विथ? कंपनी अधिनियम की धारा 141 संबंधित है, अभी पढ़ाया, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, अंकेक्षक की योग्यता व अयोग्यता। अगला क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर आर गिवन इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 141। अगला सेक्शन, अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग पर्सन इज एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज कंपनीज ऑडिटर? कौन कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है? किसको अपॉइंट किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है अ पर्सन हु इज चार्टर अकाउंटेंट, दूसरा ए पर्सन हु इज इंडेप्टेड विथ 5,09,000 to the company, a person who is a chartered accountant but also a company secretary of the company, a person who is an accountant but has a unhealthy mind। क्या देखो ये कहां पे डिस्क्वालीफाई होगा? इंडेप्टेड कहां पे होगा? सेक्शन 141 का 3D क्लोज 2 में आया, ये यहां डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगला कहां डिस्क्वालीफाई होगा? ये कहां डिस्क्वालीफाई होगा मेरे को बताए? सेक्शन 141 का 3B, एम्प्लॉय या ऑफिसर ऑफ द कंपनी, वो रिलेटिव का था। एफ में क्या बोला था? अगर उसका रिलेटिव, किसी पर्सन का रिलेटिव अगर की मैनेजर पर्सन है, आया समझ में? क्या बी आएगा?
क्या होगा बताओ? एम्प्लॉय या ऑफिसर? ऑफिसर की डेफिनेशन में था ही नहीं है। दो सेक्शन में ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, दो सेक्शन में। एक तो इसमें हो ही रहा है, बी में एम्प्लॉय तो है ही, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। एक होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, मतलब जी में भी, सब क्लोज जी में भी। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? अ पर्सन हु इज चार्टर अकाउंटेंट। अगला क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय कैनॉट बी एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी बिकॉज, एक एम्प्लॉय को ऑडिटर अपॉइंट क्यों नहीं किया जा सकता बताओ? वह पक्षपात तथा आत्मचेतना संबंधी विचार रखता है। He holds view on partiality and self consciousness। इसका आंसर सोच के बताओ मेरे को, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पे आ गया था इंडिपेंडेंसी इफेक्ट हो रही है, तो पार्शलिटी आ रही है, मतलब मेन रीजन क्या था? पार्शलिटी। पार्शलिटी की वजह से खुद एम्प्लॉय अपने ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर? किसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है? इनकॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन, 141(3)A बॉडी कॉर्पोरेट, ये इनकॉर्पोरेट का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट ही है, ठीक है। कंपनीज ऑफिसर और एम्प्लॉय, 141(3)B अ पर्सन हु इज इंडेप्टेड आ गया तो 3D का सब क्लोज 2, ठीक है। तो आंसर होगा इसका नन ऑफ दिस, इनमें से किसी को एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी? बताओ। बॉडी को अभी इसको भी नहीं कर सकते, कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं हो सकता, बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? द पार्टनरशिप फर्म ऑफ एन ऑडिटर में बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या पार्टनरशिप फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है? पार्टनरशिप फर्म को नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं, मेजोरिटी पार्टनर अगर वो सीए है तो कर सकते हैं ना, तो ये तो सही है। सेकेंड, द अपॉइंटमेंट कैन बी मेड इन द नेम ऑफ ऑडिट फर्म। ऑडिट फर्म के नाम से अपॉइंट किया जा सकता है, क्योंकि फिर अपने सिग्नेचर पढ़ा था, सिग्नेचर कौन करे? ऐसा पार्टनर जो सीए हो, ठीक है। अगला, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म शुड बी प्रैक्टिसिंग सीए। मेजोरिटी पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग सीए होने चाहिए अपने, ठीक है, ये भी सही है, ये भी ट्रू है। नॉट ट्रू कौन सा है? द ऑल द पार्टनर्स ऑफ द ऑडिट फर्म शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारी कई कंडीशन नहीं थी कि ऑल द पार्टनर्स सीए होने चाहिए, ठीक है, मेजोरिटी पार्टनर सीए होने चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब आंसर इसका डी होगा। कौन सा ऑप्शन वापस? बी वाला। द अपॉइंटमेंट कैन बी मेड इन द नेम ऑफ ऑडिट फर्म। ऑडिट फर्म के नाम से अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अगर फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं तो फर्म के नाम से ही अपन ने एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया है, ठीक है। अगर उसमें सिग्नेचर कौन करे तो वो बताता है सेक्शन 141 का सबसेक्शन 2। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। किसको किया जा सकता है बताओ? पार्टनर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी,
डायरेक्टर का पार्टनर यानी ऑफिसर का पार्टनर, तो ये तो नहीं हो सकता 141(3) क्या सी में, ठीक है। एन एम्प्लॉय ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वही सेक्शन सेम, ठीक है। पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वही सेक्शन, ठीक है। वो 4 रिलेशन थे, वो 4 रिलेशन में किसी इन तीनों को नहीं कर सकते। अ पर्सन हु इज अनरिलेटेड टू द कंपनी, जो पर्सन कंपनी से संबंधित नहीं है उसको ये अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लोज डी, अ पर्सन होल्डिंग इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए कंपनी ऑडिटर। क्या अगर होल्ड करे तो उसको एज ए कंपनी ऑडिटर नहीं अपॉइंट किया जा सकता? बताओ। डिबेंचर होल्ड कर सकता है? कर सकता है। इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, देखो इसका आंसर इक्विटी शेयर, अगर ऑप्शन आगे पढ़ो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी और वोटिंग राइट सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, तो अपना आंसर होगा वोटिंग राइट वाली सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर सकता। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, वोटिंग राइट वाला ऑप्शन नहीं होता, तो अपना इक्विटी शेयर वाला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। अगर इक्विटी भी नहीं होता तो प्रेफरेंस शेयर वाला ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट मिलते हैं, उनके हित के लिए तो मिलते ही हैं। आया समझ में? तो अपने को ऑप्शन देख के आंसर देना है। भावुक होके अगर इक्विटी शेयर लगा दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु कैन बी अपॉइंटेड द कंपनीज ऑडिटर, इसको कंपनी ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं कर सकते, 141(3)(a), कंपनीज ऑफिसर भी नहीं कर सकते, बी, ठीक है। पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म, अ पर्सन हु इज इंडेप्टेड मोर देन, इसको नहीं कर सकते, और पार्टनर कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिट फर्म का पार्टनर एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। ये इसका सेक्शन कौन सा था? 141(3)(d), ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अगला, विच सेक्शन कंटेन्स इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। डिस्क्वालिफिकेशन किसमें दे रखा है? सेक्शन 141 की सब सेक्शन 3 और 4 में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है अपना हाँ, इसमें ये ऑप्शन गलत है, इसमें दोनों में डिस्क्वालिफिकेशन आएगा, ठीक है। इसका ये इसकी जगह 1 है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। डिस्क्वालिफिकेशन का दे रखा है 3 और 4 में, सब सेक्शन 3 और 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन कैन बी एन ऑडिटर ऑफ कंपनी इफ ही, क्या है वो? इज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, अगर ऑफिसर है तो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। अ सर्टिफाइड ऑडिटर, सर्टिफाइड ऑडिटर कहीं भी नहीं लिखा है कि एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। ओनली सीए कैन बी अपॉइंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सर्टिफाइड ऑडिटर तब सही होता है जब अपन कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ रहे होते, ठीक है। इज इंडेप्टेड टू कंपनी विथ लेस देन 5 लाख, अगर मोर देन 5 लाख है तो नहीं एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता, अगर लेस देन है तो एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। डी क्या देखा है? इज ए इनकॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट तो वैसे ही नहीं हो सकती, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 17, if an auditor after his appointment is disqualified as specified in section 143 of the Companies Act, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑडिटर, ठीक है, तो क्या होगा कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग?
द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी विल आस्क हिम टू वेकेंट हिज पोस्ट। नियुक्ति पदाधिकारी उससे कहेगा कि वह अपना पद रिक्त कर दे। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उसको अपॉइंटिंग ऑफिसर ऐसा कहे। ठीक है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहेगा विल कि रिजाइन कर दे, नहीं। इट शैल बी डीम्ड दैट हिज पोस्ट हैज वैकेंट, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 141 का सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 का सब सेक्शन 3, ठीक है, तो उसकी पोस्ट ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी, यानी डीम्ड टू बी वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, उसकी वैकेंट मान ली जाएगी उसकी पोस्ट। ICI विल टर्मिनेट, ये भी कहीं नहीं लिख रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A chartered accountant who is in practice and who is not in full time employment can audit। अगर चार्टर अकाउंटेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और प्रैक्टिस में है तो वो कितनी कंपनी की ऑडिट कर सकता है? 20 कंपनी। कहाँ दे रखा है, कौन सा सेक्शन दे रखा है? देखो, एक तो सेक्शन देखता है सेक्शन अपॉइंटमेंट के हिसाब से देखे तो सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 कहता है। 1 में क्या कह रखा है कि ओनली CA हु इज प्रैक्टिस होल टाइम इन इंडिया। एक तो ये कह रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस होल टाइम इंडिया कह रहा है। दूसरा सेक्शन कहता है डिस्क्वालिफिकेशन से 3 का जी कहता है कि अगर कहीं होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता, और 20 कंपनी की लिमिट क्लोज जी में दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन। इफ ए पर्सन हु इज इंडेप्टेड फॉर, कितने रुपए से अगर इंडेप्टेड हो जाता है तो वो कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। सेक्शन है वापस 141 का D क्लोज सेकेंड। ठीक है, तो मोर देन 5 लाख रुपए से ज्यादा का अगर ऋणी हो जाता है तो वो एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ऋणी का मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें? इंडेप्टेड का मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें? अगर उसने कंपनी से लोन लिया है, गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट बेसिस पे, या फिर उसने एडवांस ऑडिट फीस ली है, ठीक है, तो वो इंडेप्टेड माना जाएगा। अगला सेक्शन, अगला क्वेश्चन। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्या है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर? कंपनी का ऑफिसर नहीं हो सकता, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 का B। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट है, सबसेक्शन 3 का A। ठीक है, पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट कोई कर नहीं सकता, और ऑल ऑफ द अबव, मतलब कोई भी इन तीनों में से कोई भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। तीनों डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये थे हमारे क्वेश्चन।